दोस्तों, जैसे कि ठंड का मौसम चालू हो गया है और हम नहाने के लिए पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपके घर में जो गीजर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप यदि उसको चालू करते हैं तो वो चालू भी हो सकता है या फिर किसी कारण से वो चालू ना भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो गीजर होता है उसके अंदर यदि प्रॉब्लम आता है तो आप किस प्रकार से चेक करोगे। उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गीजर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से होता है, जिससे कि आपका जो नॉलेज है गीजर के बारे में वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि आप घर पे खुद गीजर को रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा गीजर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट उसका हीटर होता है। ये हमारा हीटर हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा हीटर होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम इस प्लग टॉप के द्वारा पावर सप्लाई को कनेक्ट करके यदि मैं इस हीटर को कनेक्ट कर देता हूं तो हमारा जो हीटर है वो वर्क करने लगेगा, यानी कि पानी को गर्म करने लगेगा। लेकिन हमारा जो गीजर होता है उसमें कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। ये जो थर्मोस्टेट होता है वो पानी को गर्म होने के बाद पावर सप्लाई को बंद कर देता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उसमें हम सेटिंग करते हैं कि कितने तक हमें पानी को गर्म करना है। अब जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो हमारा हीटर होता है वो बंद हो जाता है। अब ये जो हमारा हीटर है इसको बंद ये थर्मोस्टेट करता है। ठीक है। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके बाद में एक और प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक और ऑटो कट ऑफ थर्मोस्टेट लगाया जाता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक थर्मोस्टेट जैसा स्विच होता है। एक प्रकार से आप इसको ओवरलोड रिले भी कह सकते हैं या फिर थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, जो आपका गीजर होता है उसके अंदर दो इंडिकेशन लैंप मिल जाएंगे। एक इंडिकेशन लैंप ग्रीन कलर का होता है जो कि ऑन इंडिकेशन लैंप होता है, और दूसरा इंडिकेशन लैंप हमारा रेड कलर का होता है जो कि हमारा जो हीटर है वो ऑफ है उसका इंडिकेशन दिखाता है। ये जो हमारा हीटर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए इस प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है, इस दाहिने पिन से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके जो हमारा कट ऑफ स्विच है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो थर्मोस्टेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इनकमिंग साइड पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा हीटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो दोनों स्विच हैं इन दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा हीटर था उसको फेज सप्लाई मिल गया। अब इस हीटर को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग टॉप का लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन है इस पिन से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो हीटर है उसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो हीटर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इंडिकेशन लैंप पे। ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कट ऑफ स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसको फेज सप्लाई दे देते हैं। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब ये जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो वायर गई है वहाँ से एक वायर को लूप करके हमारा जो ऑन इंडिकेशन लैंप है उसको पावर सप्लाई दे दिया जाता है। उसके बाद में इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, जो हमारा प्लग टॉप होता है उस प्लग टॉप में आपको एक मोटा वाला पिन मिल जाएगा। ये वाली जो पिन होती है ये अर्थिंग के लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा गीजर होता है उसके बॉडी के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आपका जो गीजर है उसको अर्थिंग जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो गीजर है उसमें आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ पे पानी भी मौजूद है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप वहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गीजर का वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि जो आपका गीजर है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, आपका जो गीजर है यदि इसको ऑन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो प्लग टॉप है उसको आपको सॉकेट में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्विच को ऑन करना पड़ता है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कट ऑफ स्विच में चला जाता है, और कट ऑफ स्विच हमारा एनसी होता है। एनसी होने के कारण पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे थर्मोस्टेट में चले जाएगा, और यदि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है यानी कि कम है, जितना आपने थर्मोस्टेट का सेटिंग करके रखे हैं उससे कम है, तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो क्या करेगा, पावर सप्लाई को आउटपुट टर्मिनल पे दे देगा, यानी कि इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाएगी। और यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो हीटर है उसका कनेक्शन किए हैं, तो हमारा जो हीटर है वो ऑन हो जाएगा।
अब जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो ये जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है और टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ऑपरेट हो जाता है। और ऑपरेट होने के बाद क्या करेगा, ये जो पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही थी उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि पावर सप्लाई जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से इस हीटर को फेज सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा जो हीटर है वो ऑफ हो जाएगी। अब जैसे ही आपका जो पानी का टेम्परेचर है दोबारा कम हो जाता है तो आपका जो हीटर है दोबारा ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसका भी कनेक्शन इसके आउटपुट टर्मिनल से किया गया है, यानी कि आपका जो हीटर है वो यदि ऑन रहता है तो आपका ये वाला इंडिकेशन भी ऑन रहेगा, और यदि आपका जो हीटर है वो ऑफ रहता है तो ये इंडिकेशन लैंप भी ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यदि किसी कारण से हमारा जो थर्मोस्टेट है वो काम नहीं करता तो उस कंडीशन में हमारा जो कट ऑफ स्विच है वो ऑपरेट हो जाएगा। ये जो हमारा कट ऑफ स्विच है वो क्या करेगा, यहाँ से पावर सप्लाई जो यहाँ पे पहुंच रही थी उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आ पाएगी, जिसके कारण से आपका जो ये इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि आपका ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं करता है तो यहाँ पे ये की पॉसिबल है कि आपका जो कट ऑफ स्विच है वो ऑपरेट हो गया है। अब यदि आपको कट ऑफ स्विच को नॉर्मल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो गीजर है उसके नीचे में जो ढक्कन होती है उसको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद आपका जो कट ऑफ स्विच होता है उसमें लगा ये वाला जो स्विच है इसको प्रेस करिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपका कट ऑफ स्विच दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप ढक्कन को बंद करके दोबारा गीजर को ऑन करिएगा, आप देखिएगा आपका जो गीजर है वो दोबारा ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपका जो गीजर होता है उसमें मोस्टली प्रॉब्लम आपका जो हीटर है उसमें आती है, यानी कि हमारा जो हीटर है वो खराब हो जाता है। यदि आपको हीटर को चेक करना है कि आपका जो हीटर है वो ओके है कि नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो मल्टीमीटर है उसको एक रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट कर देना है, यानी कि आपका जो रोटेटिंग नॉब होता है उसको रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो वायर है यानी कि प्रोब है मल्टीमीटर का, उनको दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना है हीटर के। इन दोनों प्रोब पे कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम 2000 ओम इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यदि आपका रेजिस्टेंस कुछ वैल्यू शो कर रहा है यानी कि 1000 2000 3000 ओम शो कर रहा है तो आपका जो हीटर है वो ओके है। अब यदि आपका जो मल्टीमीटर है वो यदि ओएल शो कर रहा है यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो हीटर है वो ओपन हो गया है, यानी कि खराब हो गया है। उस कंडीशन में आपका जो हीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो थर्मोस्टेट है यदि वो काम नहीं कर रहा है और आपको चेक करना है कि थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके कंटिन्यूटी कर सकते हैं। अब यदि आपके घर में मल्टीमीटर नहीं है तो आपको मैं एक देसी जुगाड़ बता देता हूँ कि चेक किस प्रकार से करोगे। आप क्या करिए, आपके घर में जो सॉकेट होता है उस सॉकेट से एक वायर को कनेक्ट करिए और उसको ले आके आपका जो थर्मोस्टेट होता है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका थर्मोस्टेट है या फिर कट ऑफ स्विच है दोनों को चेक कर सकते हैं इस विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ स्विच का कनेक्शन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ स्विच को एक टर्मिनल पे एक फेज वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब आपके घर में टेस्टर तो होता ही होगा, आपको क्या करना है, टेस्टर को दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और आपका जो पावर सप्लाई है उसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही ऑन करोगे तो आपका जो टेस्टर है यदि यहाँ पे लाइट जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थर्मोस्टेट है वो आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट कर रहा है। यदि यहाँ पे आपका जो टेस्टर है वो यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो थर्मोस्टेट या फिर कट ऑफ स्विच है वो आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट नहीं कर रहा। उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट को चेंज करना पड़ेगा या फिर आपका जो कट ऑफ स्विच है उसको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मोस्टली प्रॉब्लम आता था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। आप इस प्रकार से आपके घर का गीजर का वायरिंग भी कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।